यह बात हमारे पुरखों ने कह दिया है कि जब जिन समाजों की सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें गहरी नहीं होती, उनकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं हो पाती। उत्तर प्रदेश के लोगों, इस बात को आप जानते हो, जिस मान्यवर कांशीराम का आज स्मृति दिवस है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐसा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन चलाया कि आजाद भारत में पहली बार जो सबसे हाशिए पर ढकेल दिया गया था, उस पायदान से खड़े होकर एक ऐसे राजनीतिक नेतृत्व को हमारे सामने रखा जिसने पहली बार इस प्रदेश के सूबे की मुखिया के पद पर बैठकर इस भारत के लोकतंत्र को असल में चरितार्थ करने का काम किया था, वह सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन। मगर आज हमारे सामने एक चुनौती है साथियों, हमारे सामने वो तमाम तरह का दृश्य है जो आपको अपने बच्चों को जड़ों से न जुड़े होने के नाते उन्हें बरगलाने में कामयाब हो जा रहा है। वो उन्हें पाखंडी बना रहे, वो अंधविश्वासी बना रहे, वो कर्मकांड में फंसा रहे। और जब भारत का संविधान लिखा गया, उस समय एक भरोसा इस नए मुल्क में नागरिकों के सामने रखा गया था। अनुच्छेद 51A के तहत इस देश को हम तर्क, विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना से संपन्न करेंगे। और जिस तथागत बुद्ध को हम याद करते हैं, मेरे बुद्ध एक विचार का नाम है जिनके मूल में प्रज्ञाशील करुणा के साथ तर्क, विवेक है। और अफसोस ये है कि आज हमारी पीढ़ियों को, नौजवानों को कांवड़ होने से लेकर मूर्ति पूजा और अंधविश्वास में फंसाकर ये दावा किया जा रहा है कि हम सब हिंदू हैं। इसलिए पहली चुनौती कबूल करिए कि पहली चुनौती इस बात की है कि अपने इतिहास को, अपने जड़ों को अपने घरों तक पहुंचाइए। और वह चुनौती तब साकार होगी जब इन सारे लोगों के लिखे हुए को, उनके विचारों को यानी किताबों के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा। वरना गमले में लगे हुए पौधे एक वक्त के बाद मुरझा जाते हैं। इन पौधों को जमीन में लगाइए ताकि उनकी जड़ें अपने आप फैलती चली जाएं और एक विशाल वृक्ष बने। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो कह करके मैं इस मंच पर अपनी बात खत्म करूंगा, वो चुनौतियों की है। जब इतिहास आपकी पीढ़ियां नहीं जानेंगी तो वो पाखंडी बनेंगी, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। और अगर इतिहास जान जाएंगी, वैचारिक धारा पर खड़ी हो जाएंगी, तो वो एकाकी बात करेंगी। और पहली बात यह है कि तमाम तरह के जातिगत और जो छोटे छोटे समूह बन गए हैं, उनको एक करने की जरूरत है। और जब एक कर लेंगे तो आगे चुनौती मुझे एक ऐसे भारत की दिख रही है जिसे सांप्रदायिकता की आग में जलाया जा रहा है। रोज हिंदू मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और तमाम तरह की लड़ाइयों में आपके असली सवालों को खत्म कर दिया गया है। इसलिए नौजवानों, आपके सामने ये चुनौती है, पहचानो आपकी चुनौती को, याद करो तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, नारायण गुरु बसवन्ना चौका मेला से होते हुए महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ईवी रामास्वामी पेरियार, शाहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मान्यवर कांशीराम और मंडल की लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं, कलम और किताब की लड़ाई थी, वो आज खतरे में है।